2012 में एक आदमी ने झाड़ू उठाया था करप्शन के खिलाफ, करप्शन को साफ करने के लिए, जिसका नाम था अरविंद केजरीवाल। 2022 में ठीक 10 साल बाद एक आदमी ने बिहार में पदयात्रा शुरू की करप्शन के खिलाफ, और दोनों का एक ही वादा था, सिस्टम बदल देंगे। हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की, जिन्होंने बिहार में एक नया अरविंद केजरीवाल या तो वो बनने की कोशिश कर रहे हैं, या तो वो बस एक पीआर स्ट्रेटेजी है, या फिर वो सोशल मीडिया पे हवा है। विजन बहुत सिंपल है, सिस्टम बदल देंगे। सेम चीज़ केजरीवाल ने भी प्रॉमिस की थी दिल्ली में। 10 साल तक सरकार में रहे, क्या बदला क्या नहीं बदला हम सब उससे वाकिफ़ हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे लोगों का सिस्टम में आना। तो क्या प्रशांत सिंह किशोर को इस सिस्टम में आना चाहिए? बिल्कुल। बट क्या रियलिटी है, क्या ग्राउंड रियलिटी है, ग्राउंड पे क्या चीज़ें चल रही हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। और थोड़ा ना क्लोजली देखने की कोशिश करेंगे कि प्रशांत किशोर जो हैं वो सच में कुछ बदल पाएंगे, या वो बिहार में एक पत्ता भी हिला नहीं सकते। लेट्स टॉक अबाउट इट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स का सीन चैनल, जहां पे हम एनालाइज करेंगे कि देश में पॉलिटिक्स का सीन क्या चल रहा है। और हमने रुख किया है बिहार का, क्योंकि पॉलिटिक्स का जो इस समय सबसे बड़ा तूफान चल रहा है वो बिहार में चल रहा है, क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं। जो आज हमारा टॉपिक है वो है जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर का, जिन्होंने जन स्वराज पार्टी को फाउंड किया है। पीके का मिशन सिंपल लगता है यार, जन सुराज यानी लोगों का शासन। बहुत बहुत सिंपल सा लगता है, और लगता है कि यार बहुत रिलेटेबल भी लगता है। लेकिन जब मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ते हैं हम, जब आप इन मीडिया को देखते, जैसे ललन टॉप को आप देख लीजिए, आप न्यूज़ पिंक जो अभी हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ है उसको आप देख लीजिए, या किसी भी मीडिया चैनल्स पे अगर आप जा रहे हैं जब उनका हवा देख रहे हैं, तो प्रशांत किशोर की बस बातें ही बातें हैं। ग्राउंड पे जो लोग बात कर रहे हैं वो सिर्फ एनडीए या आरजेडी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस भी जीरो है। या तो आरजेडी की बात हो रही है या तो एनडीए की बात हो रही है, यानी जेडीयू और बीजेपी दल की बात हो रही है, और किसी दल की बात ही नहीं हो रही है। लोगों की जितनी भी मैं चर्चाएं सुन रहा हूं, जितने भी मैं न्यूज़ चैनल्स देख रहा हूं, या जितने भी मैं ग्राउंड रिपोर्ट्स देख रहा हूं, सारे ग्राउंड रिपोर्ट्स का यही हाल है। और जन स्वराज पार्टी का कहना है कि भाई वो तो हर जगह जीतेंगे। तो कितनी सच्चाई है इसके अंदर, समझते हैं। प्रशांत किशोर कौन है? प्रशांत किशोर को आप नहीं जानते तो मैं आपको थोड़ा सा आपको एक पर्सपेक्टिव दे देता हूँ। प्रशांत किशोर ने 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की बहुत हेल्प करी थी। ही वॉज अ स्ट्रेटेजिस्ट इन दैट इलेक्शन। ही वॉज अ स्ट्रेटेजिस्ट फॉर नीतीश कुमार। ही वॉज अ बैक प्लानर फॉर ममता बनर्जी। तो अगर मोटा मोटी मैं बात करूं तो प्रशांत किशोर नेताओं को बनाते हैं, नेताओं को बनाते हैं, सरकार ले आते हैं, सरकार बनाते हैं। तो ही इज अ स्ट्रेटेजिस्ट। बट क्या स्ट्रेटेजिस्ट सरकार चला सकता है, ये मन में सवाल आता है। 2022 में उन्होंने कहा कि अब देश के असली मालिक के पास जाने का वक्त आ गया है, और उन्होंने अपनी पदयात्रा शुरू की। और उस पदयात्रा में उन्होंने 5,000 गांवों का राउंड लिया और 5,000 गांवों का विजिट किया, और एनालाइज किया कि ग्राउंड रियलिटी क्या है और किन किन चीज़ों का बदलाव करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका विजन ही है कि सिस्टम बदल देंगे। जन स्वराज पार्टी ऑफिशियली लॉन्च हो गई थी पटना में इलेक्शन कमीशन के अप्रूवल के बाद, और पीके ने कहा था कि हम 2025 के असेंबली चुनाव में 243 सीट्स पे लड़ेंगे, या तो 10 सीट से कम आएंगी या तो 150 सीटों से ज़्यादा आएंगी। ये अक्टूबर 2025 में उन्होंने इंडिया टुडे में कहा था। अब ये तो मतलब मतलब वाह, या तो जीरो या तो हीरो, बीच में कुछ नहीं है। मतलब उनको बीच में आना ही नहीं है, या तो उनको जीरो पे उनका एक्सपेक्टेशन है या तो हीरो पे एक्सपेक्टेशन है। बट ग्राउंड रियलिटी क्या है? और ब्रांडिंग फुल ऑन कर रहे हैं, सारे न्यूज़ मीडिया चैनल्स पे जा रहे हैं, हर जगह आर्टिकल्स आ रहे हैं, हर जगह कवरेज हो रही है, हर जगह इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। और जैसा एक चुनाव में माहौल बनना चाहिए वैसा माहौल भी बन रहा है। अभी हाल फिलहाल में अगर आपने देखा होगा तो एक प्रत्याशी थे जिन्होंने क्लेम किया है कि प्रशांत किशोर एक भी वोट के लिए, एक भी सीट के लिए पैसा नहीं ले रहे हैं। 5 करोड़ उन पे इल्ज़ाम लग रहा है कि 5 करोड़ लेकर के, 4 करोड़ लेकर के उन्होंने कोई सीट किसी को दे दी, चुनाव लड़ने के लिए कोई टिकट दे दिया। बट ऐसा जो है वो एकदम खारिज हो गया है कि उन्होंने कोई पैसा किसी से लेकर के किसी को सीट जीतने का मौका दिया या टिकट दिया। बट क्या चुनाव इन सोशल मीडिया की हवाबाजी से, क्या पॉलिटिक्स सिर्फ ब्रांडिंग से होती है, क्या पॉलिटिक्स केवल स्ट्रेटेजीज से होती है? ये नहीं है। पॉलिटिक्स स्ट्रेटेजीज से नहीं होती, पॉलिटिक्स केवल अपनी ब्रांडिंग करने से नहीं होती। पॉलिटिक्स, चुनाव जनता से कनेक्ट करने से होता है। क्या पीके ने कनेक्ट किया है जनता से जाकर के? क्या वो केजरीवाल का जो इफेक्ट दिल्ली में था, क्या वो सेम इफेक्ट प्रशांत किशोर का हो सकता है बिहार में? दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी आंसर्ड। और अगर आप ग्राउंड रिपोर्ट्स की बात देखोगे
तो आप इससे बिल्कुल अग्री नहीं करोगे। आपको लगेगा कि यार ये तो कुछ है ही नहीं, मतलब इनका तो बस एक सोशल मीडिया पे हवा है, बाकी कहीं हवा ही नहीं है। तो जो उन्होंने बोला है ना कि 10 सीट से कम आएँगे, आसार वही लग रहा है। केजरीवाल ने भी एक मूवमेंट स्टार्ट किया था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। लेकिन उस समय ना जनता का आक्रोश इतना ज़्यादा था, इतना भयंकर जनता सरकार के खिलाफ थी, इतना ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी कि यार उनको जीतना ही जीतना था, और बैक टू बैक 2 चुनाव में जीते, तीसरा चुनाव बाद में जीते वो। तो ऐसा मतलब ऐसा इम्पैक्ट था अरविंद केजरीवाल के मूवमेंट का। लेकिन बिहार में ऐसा कोई जनता का आक्रोश नहीं है। जनता को आक्रोश में लाने की कोशिश की जा रही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई नीतीश कुमार ने कोई झंडे नहीं गाड़े या आरजेडी ने कोई झंडे नहीं गाड़े। ऐसा नहीं कि आरजेडी की गवर्नमेंट जाने के बाद और लालू प्रसाद यादव की गवर्नमेंट जाने के बाद, जो कि सबसे करप्ट गवर्नमेंट मानी जाती है इंडिया में, उसके जाने के बाद नीतीश कुमार ने कोई बहुत बड़े झंडे नहीं गाड़े। उन्होंने थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट किया है, लेकिन अभी भी अगर आप न्यूज़ पिंच की मुसहर वाली डॉक्यूमेंट्री देखोगे तो आपके रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपका दिल दहल जाएगा कि अभी भी इस इंडिया में भी आज भी बाल विवाह या इतनी बैकवर्ड सिचुएशन है। अगर बात की जाए एक पॉलिटिकल पार्टी की, तो पॉलिटिकल पार्टी एक पर्सन सेंट्रिक नहीं हो सकती। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि 1% सेंट्रिक पार्टी होती है और वो पार्टी जीत जाती है। सीपी सिंह जैसे कुछ बड़े नेता जुड़े हैं, लेकिन अगर आप अभी भी जनसुराज पार्टी की बात करेंगे तो जनसुराज पार्टी अभी भी पीके सेंट्रिक पार्टी ही है। उसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा आपको नाम नहीं मिल जाएगा जिसके बल पे जनसुराज पार्टी 5-10 सीट निकाल सकती है। ये अभी नहीं है ऐसा कोई सिचुएशन। और रिसेंट प्रेस मीट में अगर आप देखोगे कि अभी ही 3 नेता ऐसे हैं जो पीके के हैं, जनसुराज पार्टी के हैं, जो कि बीजेपी में शामिल होने की इल्ज़ाम लग गए हैं। अमित शाह के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि अमित शाह ने उनके 3 नेताओं को खरीद लिया या उनके 3 उम्मीदवारों को खरीद लिया, पैसे देकर खरीदने की कोशिश की, व्हाटएवर। बट दैट्स पॉलिटिक्स, दैट्स यू हैव टू फेस। एंड ये प्रशांत किशोर देखे हुए हैं इतने सालों के उनके एक्सपीरियंस में, बट स्टिल ही इज़ बिकरिंग। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, बिहार में अभी भी कास्ट कम्युनिटी नेटवर्क पे चलता है पॉलिटिक्स। और यहाँ डेटा ड्रिवन पॉलिटिक्स इतना असरदार नहीं होता। यहाँ पे रिलेटिबिलिटी बहुत असरदार होती है। जैसे मोकामा में अगर आप देखेंगे कि मोकामा में अनंत सिंह है, छोटे सरकार, वो कोई एनालिटिक्स नहीं है वहाँ पे। उनका जनता से जुड़ाव है कि वो 25 साल से कभी हारे ही नहीं है। उन्होंने अपनी बीवी को चुनाव नहीं लड़ने दिया क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बीवी ने काम नहीं किया, जनता से बात नहीं की। अब ये चीज़ समझने की कोशिश करिएगा कि एक होता है हौवा, जो हौवा मचाया जा रहा है सोशल मीडिया में प्रशांत किशोर के नाम का, वो ग्राउंड रियलिटी है ही नहीं। अगर आपको याद होगा तो अरविंद केजरीवाल जी ने भी चुनाव लड़ा था पीएम मोदी के खिलाफ। यूपी में बहुत सारे कैंडिडेट्स उतारे गए थे, लेकिन उनका क्या हश्र हुआ यूपी में आप वो देख सकते हो। एंड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन नॉर्थ ईस्ट यूपी एंड बिहार। तो जो पूर्वांचल और बिहार है वो लगभग लगभग पॉलिटिक्स का जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम देखने को मिलता है आपको। जो हाल केजरीवाल का हुआ था बनारस में, जो हाल केजरीवाल का पूर्वांचल यूपी में हुआ था, वही सेम हाल मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि पीके का भी होने वाला है बिहार में। लेस देन 10 सीट्स मे बी, 0 सीट्स मे बी, बट नॉट 150 सीट्स। दैट्स व्हाट आई थिंक। और देखिए, भारत को ना नए नेता चाहिए, और सच में प्रशांत किशोर के पास जो एक्सपीरियंस है, जो विजन है, वो बहुत सॉलिड है। बट सिर्फ नए स्लोगन से, नए विजन से सरकारें नहीं बनती यार। उसके लिए ना पूरा सिस्टम में घुस जाना पड़ता है और सिस्टम को अंदर से निचोड़ना पड़ता है। और ऐसा बहुत सारे नेताओं ने किया है। ऐसा नहीं, मैं बिल्कुल डाउट नहीं कर रहा हूँ कि प्रशांत किशोर इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। आई विश कि वो कर पाए, क्योंकि बिहार को एक ऐसे नेता की ज़रूरत है। लेकिन सोशल मीडिया का हल्ला मुझे ज़्यादा लग रहा है। एक मार्केटिंग कैंपेन, एक सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन वो ज़्यादा लग रहा है रादर देन बीइंग कनेक्टेड विद द जनता। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था और मुझे लग रहा था कि यार ये क्यों हो रहा है। और फिर मैंने जब एनालाइज करना चालू किया तो मुझे लगा कि यार लेट्स मेक अ वीडियो ऑन दिस, बिकॉज मैं बहुत दिन से सोच रहा था आप लोगों के लिए एक नया चैनल खोलने का और मैं बताने का कि बिकॉज मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल व्यूज़ हैं और वो मुझे शेयर करने में बहुत मज़ा आता है। तो वाई नॉट लेट्स शेयर विद यू पीपल एंड करेक्ट एंड डिस्कस दैट व्हाट्स गोइंग ऑन राइट एंड व्हाट्स गोइंग ऑन रॉन्ग। पीके के पास दिमाग है, डेटा है, डायलॉग है, लेकिन डेमोक्रेसी सिर्फ डिज़ाइन से नहीं चलती। मूवमेंट तभी मूवमेंट बनती है जब उसमें लोगों का जुनून होता है, ना कि मार्केटिंग का जज्बा। अभी तक जन स्वराज में मुझे उस जज्बे की कमी महसूस हो रही है। तो आपको क्या लगता है, प्रशांत किशोर बिहार के नए केजरीवाल बन पाएंगे या एक स्ट्रेट ऑन फेल्योर की तरह बाहर निकल के आएंगे? कमेंट करिए अपने व्यूज़ और थॉट्स, शेयर करिए।
वीडियो को, ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और वीडियो अगर पसंद आ गई होगी किसी भी रीज़न से, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।